प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर आज सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं दरभंगा की सड़कों पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन। बिहार स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले सभी प्रदर्शनकारी छात्र बिहार में चुनाव से पहले डोमिसाइल लागू करने और चुनाव से पूर्व सभी सरकारी पदों पर जल्द बहाली करने की मांग कर रहे थे। साथ ही डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद कर रहे थे। आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता दिलीप कुमार कर रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्र दरभंगा के कर्पूरी चौक पर गोलबंद हुए। इसके बाद जुलूस की शक्ल में दरभंगा जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिला और पुरुष छात्र की अच्छी खासी संख्या थी। सभी छात्र अपने अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। छात्र नेता दिलीप कुमार के प्रदर्शन को देखते भारी संख्या में पुलिस बल पहले से तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारी छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ कहा कि सरकार डोमिसाइल नीति लागू कर चुनाव से पहले सभी सरकारी नौकरियों की बहाली जल्द से जल्द करे। अगर सरकार डोमिसाइल लागू नहीं करता है तो छात्र उन्हें वोट नहीं करेगा और इसका परिणाम सरकार को भुगतना होगा। इसके अलावा दिलीप कुमार ने बताया कि अगर छात्रों का फैसला होगा तो वे चुनाव मैदान में आ सकते हैं। हालांकि वे अभी तक चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन छात्रों का निर्णय होगा तो वे छात्रों के निर्णय के साथ खड़े होंगे। देखिए, हम लोगों की मांग है कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में 90% डोमिसाइल लागू किया जाए और बिहार के युवाओं को नौकरी रोजगार में मौका ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में डोमिसाइल प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लागू है, जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाते हैं। अगर फॉर्म भी भर लिए तो उनका सिलेक्शन नहीं होने जाता। इसलिए हम लोग की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी होती है, इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% लागू हो और ऊपर के क्लास से माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं दरोगा, सिपाही, BSSC सहित सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू हो। 10% सीटों पे न, जिससे बिहार के लोग भी, बिहार से बाहर के लोग भी मार्क्स के आधार पे आ सकते हैं। और कई राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है, जहाँ अलग से एक पेपर दिया जाता है जिसमें उस राज्य से संबंधित 100 या 120 या 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार में भी ऐसा किया जाए कि बिहार से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाए, या तो अलग से एक पेपर दिया जाए या जो चल रहा है उसी में एक अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाए। BPSC TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए, चुनाव से पहले उसको पूरा कराया जाए। कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती TRE 4 के साथ निकाला जाए। STET विथ डोमिसाइल जल्द निकाला जाए। BSSC CGL 4 विथ डोमिसाइल जल्द निकाला जाए। दरोगा की नई वैकेंसी जल्द निकाली जाए और BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा की तिथि घोषित हो। लाइब्रेरियन की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। बिहार में जितना भी सरकारी पद खाली है सब की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। ने तो महिला को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, उससे संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए, वो महिला आरक्षण 2016 से लागू था, नीतीश जी ने ही लागू किया था, लेकिन बाहर की लड़कियों को भी आरक्षण मिल रहा था, जिसके लिए हम लोग लगातार पूरे बिहार में एकमात्र व्यक्ति मैं यानी दिलीप कुमार ये मांग कर रहा था कि आरक्षण का लाभ बिहार की ही मूल निवासी महिलाओं बेटियों को मिलना चाहिए। तो 5 जून और 2 जुलाई को जो पटना में आंदोलन हुआ, उसके बाद नीतीश जी ने यह फैसला लिया कि बिहार की लड़कियों को ही अब आरक्षण मिलेगा। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को, लेकिन जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। पटना छोड़ दरभंगा में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यही है कि हम बिहार के हर जिला में जा रहे हैं। इससे पहले सासाराम भी गए, समस्तीपुर गए, मोतिहारी गए, हर जगह गए और दरभंगा में 10 में से 9 सीट NDA ने जीता था 2020 में। उसके बाद NDA की सरकार बनी। अगर 10 में से 9 सीट NDA नहीं जीतती तो सरकार नहीं बनती। तो ये सीधा दरभंगा में महाआंदोलन का, ये छात्र युवा न्याय रैली का सीधा संकेत है, इशारा है और खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर डोमिसाइल सरकार लागू करे तो 10 में 10 सीट भी दरभंगा के युवा जिता सकते हैं, और डोमिसाइल लागू नहीं हुई तो 10 में से 10 सीट हरा भी सकते हैं हम लोग। तो डोमिसाइल नहीं तो डोमिसाइल नहीं तो आप बताइए कि किसी नेता का बेटा हवाई जहाज से विदेश से आता है, डायरेक्ट मंत्री बन जाता है, विधायक भी नहीं रहता है, MLC भी नहीं रहता, मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। और दिलीप कुमार अगर 10 साल से रोड पे है, युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, अपना सब कुछ छोड़ के, नौकरी छोड़ के लड़ रहा है युवाओं के लिए, अगर दिलीप कुमार चुनाव भी लड़ता है तो इन लोग को दर्द क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते
कि जिस सीढ़ी को चढ़कर ये लोग ऊपर पहुंचे हैं, राजनीति में एक कहावत है कि जिस सीढ़ी को चढ़कर ऊपर आए हो सबसे पहले उस सीढ़ी को हटा दो। यही काम बिहार में लालू जी, नीतीश जी, रामविलास पासवान जी, सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी और सभी बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, जो अपने आप को जेपी के अनुयायी बोलते हैं। आप देखिए जेपी आंदोलन से उभरे हुए नेताओं का। तो क्या मतलब चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या, ये बताइए। अभी तक हमने चुनाव के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन बिहार के छात्र युवा जो कहेंगे हम करेंगे। दरभंगा में भी हम आंदोलन कर रहे हैं, तो बिहार के छात्र छात्राओं ने कहा तब करे। पूछिए इन लोगों से, क्या आप लोगों ने कहा था ना कि आंदोलन कीजिए? तो अभी जहां भी छात्र युवा बुलाएंगे हम वहां जाएंगे। चुनाव लड़ने की बात बिहार के युवा तय करेंगे, दरभंगा के छात्र युवा तय करेंगे कि दिलीप कुमार चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, और दिलीप कुमार लड़ेगा तो कहां से लड़ेगा। पसंदीदा पार्टी भी बता दिए तो लगे हाथ। मेरी पसंदीदा पार्टी कोई नहीं है। मेरे पसंदीदा पार्टी कोई नहीं है, कोई नेता पसंदीदा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक बात खुलेआम कर रहा हूँ, चूँकि नीतीश कुमार जी 2005 से मुख्यमंत्री है। हमने नीतीश जी का वो दिन भी देखा है 2005 का पटना में। मैं 2001 से पटना रहता हूँ कि जब पैदल वो बिकना पहाड़ी, मुसल्लापुर, मछुआ टोली बाजार समिति है, पैदल युवाओं से वोट मांगते थे कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम आप लोगों के लिए काम करेंगे, बिहार को बदल देंगे। और वहीं से पूरे बिहार में माहौल बना, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। तो आज वो दिन याद कर लीजिए नीतीश जी, और फिर से 2005 वाला नीतीश कुमार जी बन जाइए। और नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते कि हम लोगों ने जितना भी आंदोलन किया उसमें से बहुत सारे डिमांड को उन्होंने पूरा किया है। तो नीतीश कुमार जी अभी तक कह लीजिए सबसे अच्छे हमारे लिए वही है, क्योंकि वो सरकार में है और वादा को पूरा कर, लेकिन सभी वादा नहीं पूरा किए हैं। तो जब पूरा कर देंगे सभी वादा तभी वोट देंगे इस बार, नहीं तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं करना।